हेलो नमस्कार दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिस्ट्री की पहली क्लास और कुछ भाग दूसरी क्लास में करेंगे। तो इसमें हम पढ़ते हैं मुख्य बातें। इसमें देखिए पहली मुख्य बात है कि यह 17 से 55 की घटना है जब मुग़लों की भोजनशाला में 3 दिन तक चूल्हे नहीं जले थे। 1752 तक आते आते मुग़ल सम्राट व वजीर मराठों के अधीन हो गए थे। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा शक्ति को आघात लगा, अर्थात उनको अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ 3 बार युद्ध किए और उनको अपने अधीन कर लिया। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठा यशवंतराव होलकर की सहायता की थी। 18वीं सदी में मुग़लों के मनसबदार निज़ाम चिनकिलिच खां ने दक्षिण के 6 मुग़ल सूबों को मिलाकर हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मराठों ने निज़ाम को पालखेत के युद्ध में पराजित किया। अवध में मुग़ल सूबेदार सआदत खां ने स्वतंत्र व्यवहार आरंभ कर दिया। बाद में अवध का शासक शुजा-उद-दौला बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से हार गया। बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने की थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ सेनापति क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में अंग्रेज़ साम्राज्य की नींव रखी। अंग्रेज़ों के मैसूर से 4 युद्ध हुए। 1734 में सवाई जयसिंह व अन्य राजाओं ने होडा नामक स्थान पर सम्मेलन किया। जयपुर राज्य की अंतिम प्रमुख सफलता सवाई प्रताप सिंह द्वारा तुंगा के युद्ध में मराठों को पराजित करना थी। जोधपुर के शासक अजीत सिंह की मुग़ल सम्राट फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। सत्रहवीं और 18वीं शताब्दी के आसपास कांगड़ा व राजपूत चित्रकला शैलियों में नई विशेषताएं आईं। इसी समय सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया और भारत में 5 स्थानों पर वेधशालाएँ या उनको जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है वो स्थापित करवाईं। ये हम कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया। प्रताप सिंह के दरबार में ही राधा गोविंद संगीत सार जैसा ग्रंथ लिखा गया था। इसके दरबार में गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान रहते थे। ये 22 विद्वानों की मंडली थी जिनको गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। इसी समय पंजाब में हीर रांझा प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। डलहौजी की गोद निषेध नीति का प्रभाव संबलपुर, जैतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर और झांसी आदि राज्यों पर पड़ा था। जयपुर में दीवान झूठाराम ने अंग्रेजी समर्थन के बल पर जागीरदारों को उनके पैतृक अधिकारों से वंचित कर देने पर बाध्य किया। जोधपुर के बांकीदास, बूंदी के सूर्यमल मिशन, आढ़ा जवानजी, बारहट दुर्गादत्त, आढ़ा जादूराम, आसिया बुद्धजी, गोपाल दान, दधीवाड़िया आदि साहित्यकारों ने अंग्रेज़ों की घोर निंदा की है। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर कवि बांकीदास की रचना है। सूर्यमल मिशन ने पीपलिया के ठाकुर फूल सिंह को विक्रम संवत 1914 में पत्र लिखकर राजाओं को लताड़ा था। अंग्रेज़ों की छावनियों को लूटने वाले डूंगजी एवं जवाहर जी की प्रशंसा में गीत लिखे गए। बीकानेर के शासक की तारीफ कवियों ने की क्योंकि उन्होंने जवाहर जी को अंग्रेज़ों को सौंपने से मना कर दिया। जोधपुर के शासक पर व्यंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने डूंगजी को अंग्रेज़ों को दे दिया था। 1857 की क्रांति की योजना नाना साहब पेशवा और उनके सहयोगी अजीमुल्ला तथा रंगोजी बापू ने मुख्य रूप से तैयार की थी। बहादुर शाह के नेतृत्व में 31 मई 1857 के दिन पूरे भारत में क्रांति की शुरुआत निश्चित की गई थी। बैरकपुर छावनी की घटना 29 मार्च 1857 की है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ये बैरकपुर छावनी से ही संबंधित थे। मेरठ छावनी में विद्रोह 9 मई को हुआ। कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे, अवध में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में बाबू कुंवर सिंह, असम में दीवान मनीराम,
व कंदरपेश्वर सिंह, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही ने क्रांति का नेतृत्व किया। उस समय 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, एरनपुरा और नीमच में सैनिक छावनियाँ थीं। 28 मई को नसीराबाद में तैनात 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया। नीमच में मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एवोल्ट को चुनौती दी और 3 जून को नीमच में भी क्रांति हो गई। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में तैनात एक टुकड़ी ने आबू में अंग्रेज़ों का विरोध किया। एरनपुरा के सैनिकों की भेंट खेरवा नामक स्थान पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई। कुशाल सिंह के साथ अशोक, आलनियावास, गुलर, खेजडला, मेवाड़ के सलूम्बर, रूपनगर, लहासनी आदि जगहों के सामंत थे। उन्होंने उसकी सहायता की थी। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की सेना को कुशाल सिंह की सेना ने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर पराजित किया। 18 सितंबर 1857 को एजीजी जॉर्ज लॉरेंस की सेना को भी कुशाल सिंह ने पराजित किया एवं जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमूसन भी क्रांतिकारियों द्वारा मारा गया। जनवरी 1858 में होम्स के नेतृत्व में आहुआ पर आक्रमण हुआ। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना में नाराजगी भड़क उठी। नाराज सैनिकों ने मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया। जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का लगभग 6 माह का कोटा पर प्रशासन रहा। मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली सेना ने कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति के पूर्व सीकर क्षेत्र में डोंगजी और जवाहरजी नामक प्रसिद्ध सेनानी रहे। इन्होंने बीकानेर और जोधपुर की सेना से संघर्ष किया। व्यापारी अमरचंद बांठिया अपने त्याग और बलिदान के कारण दूसरे भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात राजस्थान के दूसरे भामाशाह अमरचंद बांठिया हैं। इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा था। आहुआ की कुलदेवी सुगाली माता पूरे मारवाड़ क्षेत्र की आराध्य देवी रही है। इस देवी प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ हैं। यह देवी प्रतिमा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही। कहा जाता है कि स्वाधीनता सेनानी अपनी गतिविधियां इस देवी के दर्शन से प्रारंभ करते थे। लॉर्ड डरफिन ने कांग्रेस की स्थापना की अनुमति प्रदान की थी। राजा राममोहन राय, इन्होंने बंगाल में 19वीं शताब्दी में समाज सुधार की लहर उठी, उसको पुनर्जागरण का नाम दिया। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इनके प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनवाया। ज्योतिबा फुले, इन्होंने धर्म पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे शहर में प्रार्थना सभा का गठन किया। पुणे में ही इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया और गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। पत्रकार दुर्गादास की पुस्तक है भारत करजन से नेहरू और उसके पश्चात। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके गुरु मथुरा के बिरजानंद थे। इन्होंने आर्य गुरुकुल और डीएवी स्कूल की स्थापना करी थी। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें विविदेशानंद नाम दिया था। खेतड़ी के महाराज के कहने पर इन्होंने विवेकानंद नाम अपना लिया। विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। एनी बेसेंट,
ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। इन्होंने बनारस में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कराई। गोविंद गुरु, इन्होंने जनजाति वर्ग में समाज सुधार किया और 1883 में संप सभा की स्थापना करी। 1913 में अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी पर चल रही सभा पर आक्रमण किया और गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया। इसमें लगभग 1500 व्यक्ति मारे गए थे। खराड़ी परिवार में जन्मे सुरजी भगत, इनका दूसरा नाम है सूरजमल दास, ने भी जनजाति वर्ग का सुधार किया था। 1822 में बूंदी ने सती प्रथा पर, कोटा ने 1834 में कन्यावध पर, जोधपुर ने 1841 में त्याग प्रथा पर, जयपुर ने 1847 में मानव व्यापार पर, उदयपुर ने 1853 में डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई। 1889 में अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा बनी। चांदकरन शारदा व उनकी पत्नी सुखदा देवी के प्रयास से 1929 में बाल विवाह रोकने हेतु शारदा एक्ट बनाया गया। अलवर के महाराज जयसिंह ने पंडित हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। पंडित हरिनारायण शर्मा भी एक समाज सुधारक थे। ठक्कर बापा, कुंवर मदन सिंह, मामा बालेश्वर दयाल राजस्थान के दूसरे समाज सुधारक हैं। तो ये थी हिस्ट्री का पहला भाग कक्षा 8 का, और अगली क्लास में हम करेंगे कंप्लीट इसको। थैंक यू।